इमाम अबू दाऊद, जिनका पूरा नाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अलशिस औसजतानी था, तारीख़ के अजीम मुहद्दिसीन में से एक थे। अब ज़्यादातर अपनी किताब सुनन अबू दाऊद की वजह से मशहूर हैं, जो हदीस की 6 मोतबर किताबों में शामिल है। इमाम अबू दाऊद 817 ईस्वी में सजस्तान, मौजूदा ईरान और अफ़गानिस्तान के मशरक़ी हिस्से में पैदा हुए। बचपन ही से आपको इल्म, खुसूसन रसूलुल्लाह की अहादीस से गहरी महब्बत थी। आपके कवी हाफ़ज़े और सच्चाई की महब्बत ने आपको दूसरों से मुमताज़ कर दिया। कम उम्र ही में अपने इल्म के हुसूल के लिए तवील सफ़र शुरू कर दिए। दीगर बड़े मुहद्दिसीन की तरह इमाम अबू दाऊद ने भी इस्लामी दुनिया के कई खित्ते देखे। अपने खरासान, इराक, हिजाज, शाम और मिस्र का सफ़र किया ताकि सही अहादीस हासिल कर सके। जहाँ भी गए गुलमा और तलबा से मुलाकात की और उनसे फैज़ हासिल किया। अपने अपने दौर के मशहूर उलमा से इल्म हासिल किया, जिनमें इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल थे। अपने उनकी सोहबत से बेहद फ़ायदा उठाया और अहादीस के साथ गहरी वाबस्तगी को आगे बढ़ाया। उन सफ़रों के दौरान इमाम अबू दाऊद ने 5 लाख से ज़्यादा अहादीस जमा की। लेकिन इमाम अबू दाऊद सिर्फ जमा करने वाले नहीं थे, बल्कि नाक़िद और परखने वाले भी थे। वो जानते थे कि हर रवायत मोतबर नहीं, इसलिए अपने रावियों के सिलसिले को परखने के लिए सख्त उसूल बनाए। बरसों की मेहनत के बाद अपने तकरीबन 4800 अहादीस मुंतखब की और उन्हें अपनी मशहूर किताब सुनन अबू दाऊद में मुरत्तब किया। ये किताब इस्लामी ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को बयान करती है: इबादात, ख़ानदान, तिजारत, अखलाकियात और मुआशरती मामलात। उलमा ने सदियों से सुनन अबू दाऊद की गहराई, दुरुस्तगी और अमली फ़ायदे को सराहा है। सुनन अबू दाऊद की ख़ास बात यह है कि इमाम अबू दाऊद ने इसे फ़िक़्ह को मद्देनज़र रखकर तरतीब दिया। अपने अहादीस को इस अंदाज़ में रखा कि उलमा और काज़ी उनसे आसानी से शरई मसाइल हल कर सके। इस वजह से आपकी किताब फ़िक़ही एतबार से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कुतुब में शुमार होती है। इमाम अबू दाऊद ने निहायत सादा और आजिज़ाना ज़िंदगी गुजारी। अपनी इल्मी अज़मत के बावजूद अपने शोहरत और दौलत से किनारा कशी इख्तियार की। अपनी ज़िंदगी तदरीस, तसनीफ़ और तलबा की रहनुमाई के लिए वक्फ़ कर दी। रवायत है कि आपने फरमाया, मैंने 5 लाख अहादीस लिखी और उनमें से वो मुंतखब की जो मैंने इस किताब में दर्ज की है। इंसान के लिए इतनी अहादीस काफ़ी हैं जो इसे हलाल और हराम बता दें। यह कौल उनकी हिकमत और अमली रहनुमाई का मज़हर है। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में इमाम अबू दाऊद बसरा, मौजूदा इराक, में सुकूनत पजीर हुए। इस ज़माने में बसरा इल्म का मरकज़ था और बेशुमार तलबा आपके पास आकर हदीस पढ़ते थे। अब आखिर वक्त तक तदरीस और खिदमत दीन में मसरूफ़ रहे। 889 ईस्वी में 72 बरस की उम्र में इमाम अबू दाऊद बसरा में वफ़ात पा गए। आपके जनाजे में हज़ारों उलमा और तलबा शरीक हुए और सब ने आपके इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। आज इमाम अबू दाऊद को हदीस के सबसे अहम मुहाफ़िज़ीन में शुमार किया जाता है। उनकी किताब सुनन अबू दाऊद आज भी दुनिया भर के मुसलमान उलमा और तलबा के लिए एक बुनियादी माख़ज़ है, जो कुरान के बाद रहनुमाई का सबसे बड़ा ज़रिया मानी जाती है। तो ये थी इमाम अबू दाऊद की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक करें।